विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना गया है। जब जब पृथ्वी पर संकट आया है, जब जब अधर्म बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर धर्म और प्रजा की रक्षा की है। विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा जाता है। इन 10 अवतारों में सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। इस अवतार की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। सृष्टि की रचना और प्रलय का चक्र चलता रहता है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड में प्रलय का समय आया तो जल ही जल चारों ओर छा गया। उस प्रलय के पहले एक महान तपस्वी और धर्मात्मा राजा सत्यव्रत, जो आगे चलकर मनु कहलाए, गहन तपस्या कर रहे थे। वे सत्यप्रिय, दयालु और ईश्वर भक्त थे। एक दिन जब राजा सत्यव्रत नदी में अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत और छोटी मछली। राजा ने उस छोटी मछली को देखा और सोचा कि यह जलचर मेरे हाथों में कैसे आ गई। मछली ने उनसे प्रार्थना की, हे राजन, मैं बहुत छोटी और दुर्बल हूँ। बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाती हैं। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। राजा सत्यव्रत का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने मछली को एक पात्र में रख दिया, परंतु अगले ही दिन वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि पात्र छोटा पड़ गया। राजा ने मछली को दूसरे बड़े पात्र में रखा, लेकिन शीघ्र ही वह और बड़ी हो गई। तब राजा ने उसे तालाब में छोड़ा, फिर झील में और अंततः समुद्र में। परंतु हर बार मछली दिन प्रतिदिन और विशाल होती चली गई। राजा सत्यव्रत आश्चर्यचकित होकर बोले, हे अद्भुत जीव, तुम कोई साधारण मछली नहीं हो। कृपया बताओ, आप कौन हैं? तभी वह विशाल मछली भगवान विष्णु के दिव्य रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं विष्णु हूँ। प्रलय का समय निकट है। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उस समय तुम ही मनु बनोगे और नई सृष्टि का आधार रखोगे। तुम्हें जीव जंतुओं, वनस्पतियों और 7 ऋषियों को बचाना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक नौका, नाव दूंगा। जब प्रलय आरंभ होगा, तुम उस नौका में सबको बिठाकर ले आना। फिर मैं मत्स्य रूप में आकर उस नौका को अपनी श्रृंग, सींग से बांधकर सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। राजा सत्यव्रत ने विष्णु के आदेश को स्वीकार किया और उनके निर्देशों का पालन करने लगे। प्रलय का समय। कुछ समय बाद प्रलय का भीषण समय आया। समुद्र की लहरें ऊंची उठी, पृथ्वी डूबने लगी और आकाश तक जल ही जल भर गया। चारों ओर अंधकार छा गया। उस समय राजा सत्यव्रत ने विशाल नौका तैयार की। उन्होंने उसमें 7 ऋषियों, औषधियों के बीज, सभी प्रकार के जीव जंतु और आवश्यक वनस्पतियां सुरक्षित रखीं। तभी भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उनका आकार अद्भुत और विशाल था। उनके माथे पर एक बड़ा श्रृंग, सींग था। राजा सत्यव्रत ने नौका को नागराज वासुकी की रस्सी से बांधकर उस श्रृंग से जोड़ दिया। भगवान मत्स्य ने उस नौका को प्रलय के जल में खींचना प्रारंभ किया। तेज हवाएं चल रही थी, महासागर की लहरें उठ रही थी। आकाश और पृथ्वी में कहीं ठौर न था, परंतु भगवान मत्स्य विष्णु की कृपा से नौका सुरक्षित चल रही थी। 7 ऋषि वेदों का उच्चारण कर रहे थे और राजा सत्यव्रत भगवान की स्तुति कर रहे थे। यात्रा के दौरान भगवान मत्स्य ने मनु और ऋषियों को धर्म, कर्म और सृष्टि के रहस्यों का उपदेश भी दिया। उन्होंने उन्हें वेदों का ज्ञान सुनाया और बताया कि नई सृष्टि कैसे आरंभ होगी। लंबे समय तक नौका प्रलय के जल में विचरती रही। अंततः जब प्रलय समाप्त हुआ, तो भगवान मत्स्य ने नौका को हिमालय की ऊंचाइयों पर सुरक्षित उतार दिया। वहां से जल धीरे धीरे कम होने लगा और भूमि प्रकट होने लगी।
इस प्रकार सत्यव्रत मनु ने ऋषियों और प्राणियों के साथ नई सृष्टि की शुरुआत की। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार केवल एक धार्मिक कथा ही नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। यह कथा सिखाती है कि ईश्वर हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह अवतार हमें यह भी बताता है कि सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए धर्म, करुणा और विश्वास आवश्यक है। इस प्रकार मत्स्य अवतार से मानवता को यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करने और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं।